अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यानी ये देखो, अब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है ना, इसके अंदर ना काफी सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो हमने क्या करा, उन सभी के सभी फॉर्मूलाज को एक टैबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, सेम वही केमिस्ट्री के अंदर होता है। तो हमारा R से रिप्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, V का मतलब होता है वोल्टेज एंड I का मतलब होता है हमारा करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइड बाय में करंट। ठीक है हमारे पास में, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, ओहम। ठीक है, यहां तक की बात। और ओहम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। अब सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का एक ये फॉर्मूला तो होता ही है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में करंट। इसके साथ ही रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। ठीक है हमारे पास में, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहां पर आता है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रो और L बाय में A। ठीक है, और इस रो को हम क्या बोलते हैं, सेम मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जो मैंने रो लिखा यानी इस तरीके से हल्का सा पी सा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये रो है और इस रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा जो रो का सिंबल मैंने बनाया ये क्या है हमारे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां तक की बात हमारे पास में क्लियर हो गई। अब आगे देखो, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये होता है और एक ये वाला होता है। अब यहां से अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं, यानी मुझे इस रो की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई में A अपॉन का L इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं, देखो मैंने यहाँ पे इसको रेजिस्टिविटी बोला, रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों एक ही के दो नाम हैं। आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो, दोनों क्या है हमारे पास एक ही चीज के दो नाम है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब L से यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर को रिप्रेजेंट करती है और A हमारे पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो कई बार इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एरिया को। ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है हमारे पास में, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट के फ्लो को रोकती है, और कंडक्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि करंट के फ्लो को हेल्प करेगा करने के लिए। अब देखो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको मैंने रेजिस्टिविटी बोला था, तो एक और नाम है इसका कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये क्या है, अलग अलग है हमारे पास में। ठीक है, तो मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस का इनवर्स, सो कंडक्टेंस इज किसके बराबर है, 1 अपॉन के R के बराबर, यानी कि रेजिस्टेंस का क्या है हमारे पास में इनवर्स है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, ओहम इनवर्स, और हम इसकी यूनिट क्या बोलते हैं, साइमन। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम थी यानी 1 अपॉन ओहम आता, ओहम ऊपर चला जाएगा तो पावर में -1 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये चीज हमारे पास दे रखी थी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स, यानी इसको हम जो K लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, खाफा बोलते हैं। ठीक है, इस K को हम क्या बोलते हैं, खाफा बोलते हैं। ठीक है, तो ये खाफा रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और कंडक्टिविटी को, और ये इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी का, यानी 1 अपॉन का रो। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो हमारे पास में ना, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगी। अब देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टिविटी हमारे पास में बराबर होती है RA अपॉन में L के बराबर। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी था तो मैंने रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन RA अपॉन का L। ठीक है, RA नीचे आ गया, L पलट के हमारे पास ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारे पास खाफा। खाफा किसका सिंबल था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का।
अब देखो मैंने यहाँ पर एक C स्टार करके कुछ लिखा हुआ है, तो C स्टार हमारे पास में होता है सेल कांस्टेंट, और इस सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L बाय में A यानी कि लेंथ अपॉन में एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, तो इस L बाय A की जगह पे मैं लिख सकती हूँ C स्टार, यानी जो क्या हो गया अपने पास में सेल कांस्टेंट, और 1 बाय R की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ C, जो कि हो गया कंडक्टेंस, यानी खाफा आपका C इंटू C स्टार के बराबर भी होता है। C का मतलब कंडक्टेंस और C स्टार का मतलब क्या है हमारे पास में सेल कांस्टेंट। यहां तक की बात क्लियर होगी, तो 4 फॉर्मूले अपने हो गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहली बात तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास में एक तरीके से उल्टा V बना रखा है और M का साइन हमने बना रखा है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो जो भी मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास में, और ये बराबर होता है खाफा इंटू का V के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास बराबर है खाफा इंटू में V के बराबर। V है हमारे पास में वॉल्यूम। अब देखो क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लिखा था मैंने, इसलिए साइड में M लिखा हुआ है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम VmL, यानी कि अगर 1 मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर। क्योंकि देखो मैंने यहां पर बोला कि भाई V वॉल्यूम के अंदर, मान लिया आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कुछ V वॉल्यूम, मुझे नहीं पता भाई 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर आप कुछ भी ले सकते हो, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया। तो अब वो इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस देगा वो हमें कौन बताएगा, मोलर कंडक्टिविटी। यानी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें ये बताएगी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने VmL वॉल्यूम के अंदर डाला हुआ है वो कितनी कंडक्टेंस दे रहा है। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो M से मैंने ना मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी बराबर होती है हमारे पास में, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या आता है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर ml में होती है तो हम ऊपर क्या कर देते थे 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक की बात ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालना है, यानी इसकी वैल्यू तो 1 होगी हमारे पास में। ठीक है, यानी मैं इसको आगे और रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 होगी और ये हो गया V वॉल्यूम अपॉन में 1000। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं V को उधर ले जाऊं तो क्या है 1000 अपॉन का m बन जाएगा अपने पास में। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, इस वॉल्यूम की जगह पुट कर दिया 1000 अपॉन का m, तो आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर आ गई, खाफा इंटू 1000 अपॉन का m। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां पर क्या लिया आपने, 1 मोल वॉल्यूम ली है और VmL के अंदर आपको उसको डिसॉल्व किया, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिसॉल्व किया है VmL वॉल्यूम के अंदर। अब आगे इसके दो मतलब सेम इसी तरीके से ना वॉल्यूम को चेंज करके या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना कंफ्यूज करेगा, जैसे अभी पता चल जाएगा। जैसे आगे मैंने लिखा हुआ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। तो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, दोनों एक ही के नाम है और इसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा नॉट क्या होता है, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ आयन, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन होंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वहां पे क्या लिखा था, इन VmL वॉल्यूम। यानी फर्क क्या है दोनों के अंदर, इसके अंदर वॉल्यूम फिक्स होती है, जबकि जब आप मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालते हो इसके अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, यानी हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर रहे हैं उस सोल्यूशन को। तो ये फर्क है दोनों के आपके डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है लेकिन वहां पर वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है हमारे पास में। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास में मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन है हमारे पास में। अब देखो आगे हम चलते हैं, दोनों में डिफरेंस पता चल गया मोलर कंडक्टिविटी और मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के अंदर। आगे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ अब एक चीज और देखो हमारे पास में, ओके क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ना एक जगह तो मैंने यहाँ पे देखो लैम्डा m लिखा हुआ है, मतलब आपके पास में इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, और नीचे मैंने लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर नॉट लगाकर।
समझो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या देगा कि एक तो आपके पास में किस चीज की वैल्यू है लैम्डा। जब मैंने इस तरीके से क्या लिख रखा है, इसको हम लैम्डा नहीं बोलेंगे, लैम्डा तो हम इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की है तो मैंने ऊपर नॉट नहीं लगाया, लेकिन अगर मैंने यहां पर आपके पास में ऊपर नॉट लगा रखा है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी यहां पर क्या बोली जाएगी, जब आपके पास में यहां पर क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर है हमारे पास में, ठीक है। यानी कि ये तो होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, और जब आप उसके ऊपर नॉट लगा देते हो तो यानी आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो किसी इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो दोनों में फर्क समझ में आया। इसमें कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें क्या हो चुका होता है, आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका होता है, ठीक है हमारे पास में। अब देखो आगे, तो यहां पर क्या आ गया, अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है जो कि इनफाइनाइटली क्या है आपके पास में डाइल्यूट है हमारे पास में, ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे उसकी मोलारिटी, खाफा इंटू 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में किसके ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। यहां तक की बात हमारे पास में समझ में आ गई। हाँ, एक डिफरेंस और समझो, यहां पर आपके पास में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है, यहां पर जब आप मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालोगे तो आप आयंस की अलग अलग निकाल लोगे। कैसे, जैसे समझो एक चीज को, यहां पर ये ऊपर वाली चीज क्लियर होगी थी ना, अब समझो मैं यहां पे क्या तीनों के अंदर डिफरेंस है उससे क्लियर होगा। एक आपके पास में लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, अगर आप यहां पर क्या लिख रहे हो, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको क्या बोला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तीनों के बीच में ना कंफ्यूजन होगी, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। या और मैंने फिर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है मैंने यहां पर लैम्डा नॉट, ठीक है, हमारे पास में लैम्डा नॉट लिखा था। ये है आपके पास में लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, वो मोलर कंडक्टिविटी थी, ये क्या है आपके पास में लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। मतलब इस चीज से समझो, यहां पर जब आप मान लीजिए आपके पास में क्या निकाल रहे हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो, तो मान लीजिए जैसे NaCl नाम का इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे आपके पास में, तो ये पूरे के पूरे आप NaCl के लिए निकाल रहे हो। लेकिन जब आप लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी निकालोगे ना, तो आप क्या निकालोगे, सोडियम के लिए अलग निकाल लोगे, क्लोरीन के लिए अलग निकाल लोगे, और फिर इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। यहां निकलती है आयंस की और यहां पर निकलती है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। फिर मैंने क्या वो लिखा था, एक मैंने इस तरीके का सिंबल लिखा था, यहां पर होता है जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की निकाल रहे हो, अगर कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी वॉल्यूम फिक्स होगी भाई 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, नॉट एम लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने उस सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है अब, ठीक है। तो यहाँ पे ये होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, ये होती है जब आप उस सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर चुके हो। लेकिन ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकलेगी और ये निकलती है स्पेसिफिकली आयंस के लिए। तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस हमारे पास क्लियर हो गया कि क्या चीज वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम कोलरॉच लॉ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो अभी के लिए यही।